नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन सत्यलोक पर। दोस्तों, इस साल ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा 4 जून दिन रविवार को है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इस पूर्णिमा को काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि ये पूर्णिमा आखिरी ज्येष्ठ रविवार के दिन पड़ रही है। बहुत से श्रद्धालु इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए व्रत और पूजन करते हैं। ये दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। इस दिन पवित्र नदी स्नान, व्रत और दान पुण्य करने से अनंत गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ 3 जून को सुबह 11:16 तक होगा और इस तिथि का समापन 4 जून को सुबह 09:11 पर हो जाएगा। बता दें कि ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के दिन रात्रि के समय चंद्रदेव की उपासना की जाती है। इसलिए ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत 3 जून 2023 शनिवार के दिन रखा जाएगा। पवित्र स्नान 4 जून 2023 के दिन किया जाएगा। पंचांग में बताया गया है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के दिन 3 अत्यंत शुभ समय का संयोग बन रहा है। बता दें कि इस दिन अनुराधा नक्षत्र पूर्ण रात्रि रहेगी। वहीं इस विशेष दिन पर सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, जो दोपहर 02:48 पर शुरू होगा और पूर्ण रात्रि तक रहेगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के दिन महिलाएं पूर्ण रूप से श्रृंगार करके वट वृक्ष की पूजा करती है, अपने पति की लंबी उम्र का वरदान मांगती हैं। हिंदू धर्म में ये भी कहा जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत रखने से सारे पाप मिट जाते हैं। लोग इस दिन पितरों के निमित्त दान भी करते हैं। इससे पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत खासकर महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा की रात को चंद्र दर्शन करते हुए आप जो भी मनोकामना बोलते हैं वो सभी इच्छा और मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन अगर चंद्रदेव के सभी 111 नामों का जाप सच्चे मन से किया जाए तो भक्त के जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं और उसे वो हर चीज प्राप्त होती है जिसकी वो कामना करता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को चंद्रोदय शाम 7:29 पर होना है। इस समय आप चंद्रदेव का दर्शन करें, फिर उनको अर्घ्य दें। एक लोटे में जल, दूध, अक्षत और सफेद फूल डालकर चंद्रमा को अर्पित कर दें। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय आप अपनी मनोकामना का मन ही मन उच्चारण करें और भगवान को बताएं। भगवान के सामने दीपक जलाकर तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पित करें। केले का फल अर्पित करें और आप भगवान नारायण का ध्यान करें। ऐसा करने पर भगवान नारायण की कृपा से भगवान कुबेर आपके धन के भंडार भर सकते हैं और मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु पुत्र धन प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। जीवन की सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन एक चांदी का सिक्का माता लक्ष्मी की प्रतिमा के पास जरूर रखें और उनका पूजन करें। ऐसा करने से जीवन में सफलता के अच्छे योग बनते हैं। आपके जीवन में आ रही सारी विघ्न, बाधाएं और व्याधियां दूर होती है। धन संपदा में वृद्धि होती है। पूर्णिमा के दिन आप शिव परिवार की भी पूजा करें और महादेव को उनकी प्रिय चीजें अर्पित करें। खीर का प्रसाद बनाकर इस दिन भगवान शिव को अर्पित करें। शाम या रात्रि में मां लक्ष्मी और विष्णु जी को भी खीर का प्रसाद अर्पित करें। ये अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन साल का आखिरी बड़ा मंगल और वट पूर्णिमा व्रत भी है। ऐसे में इस दिन पूजा अर्चना के साथ कुछ उपाय करने से विशेष लाभ प्राप्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए मान्यताओं पर आधारित एक सरल लेकिन असरकारक उपाय। ये उपाय करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी। आपके घर में धन, पुत्र, सुख, सौभाग्य आदि की वृद्धि होगी। भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन की तमाम समस्याओं का अंत हो जाएगा। उपाय बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा।
दोस्तों ये उपाय आपको रात्रि के समय करना है। उपाय करने से पहले मुंह हाथ पैर धो लें। स्वच्छ धुले वस्त्र पहनें। ये उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगी एक साबुत फूल वाली लौंग। ये लौंग टूटी खंडित ना हो और उसमें फूल भी हो। फिर आप अपने मंदिर के सामने आसनस्थ हो जाएं। एक देसी घी का दिया जलाएं। इस दीपक को किसी थाली में रखें। सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। फिर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को नमस्कार करके उस लौंग को विष्णु जी के चरणों में रख दे। फिर विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी को हल्दी कुमकुम से तिलक करें। फिर विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। ये जाप तुलसी माला पर करें तो बेहतर है। फिर उस लौंग को उठाकर अपने दोनों हाथों के बीच में दबा लें। भगवान के सामने अपनी सारी कठिनाइयों का कथन करें। आपकी समस्याओं के निवारण हेतु विनती करें। आपकी कोई विशेष काम ना हो तो वो उन्हें बताएं और उसकी पूर्ति हेतु प्रार्थना करें। अब उस लौंग को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में दबाकर अपने घर से बाहर किसी खुली जगह पर जाएं या फिर आप इसे घर के छत पर भी ले जा सकते हैं। तो छत पर जाने के बाद आप दक्षिण दिशा की तरफ पीठ करके खड़े हो जाएं। अब मुट्ठी में दबाई हुई लौंग को अपने सिर पर से 7 बार वार लें। वारते समय विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन में जाप करें। फिर उस लौंग को सिर पर से अपने पीछे की तरफ फेंक दें। लौंग फेंकने के बाद बिना मुड़े आप सीधे अपने घर में आ जाएं। घर आकर पहले अपने हाथ धो लें। दोस्तों ये उपाय आपको अकेले में करना है तो सावधानी बरतें हैं कि आपको उपाय करते समय कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं, कोई आपसे इसके बारे में पूछे नहीं। आप घर से बाहर जाकर ये कर रहे हैं तो आते जाते समय आपको किसी से बात भी नहीं करनी है। लौंग फेंकने के बाद आप पीछे मुड़कर ना देखें। और अगर ये उपाय आप अपने घर के छत पर कर रहे हैं तो लौंग को अपने छत पर से नीचे की तरफ फेंकें। और अगर आपके छत पर दक्षिण की तरफ कोई कमरा या दीवार है तो फिर लौंग को दक्षिण दिशा की तरफ अपनी छत पर ही फेंक दें और सीधे नीचे आ जाएं। फिर दूसरे दिन सुबह जाकर किसी कागज से उस लौंग को उठाकर बाहर कहीं फेंक आए या फिर मिट्टी खोदकर इसे जमीन में गाड़ दें। इस लौंग को आपको अपने घर से बाहर ही मिट्टी में गाड़ना है। घर के किसी गमले में आप इस लौंग को ना डालें। फिर घर आकर अपने हाथ धो लें, अपने ऊपर गंगाजल का छिड़काव करें। दोस्तों इस उपाय से भगवान विष्णु जी की कृपा से जीवन में आ रही विघ्न बाधाएं दूर होती है। कार्यों में सफलता मिलने लगती है। धन की समस्या हो, व्यापार कारोबार से जुड़ी परेशानी हो, जल्द ही दूर हो जाती है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी है वो दूर होकर सकारात्मकता आ जाती है। ये उपाय करते समय सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा विश्वास। दोस्तों कोई भी उपाय अगर पूरे श्रद्धा भाव से विश्वास से किया जाए तो वह जरूर सफल हो जाता है। साथ ही स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखें। गर्भवती महिलाएं इस उपाय को ना करें और मासिक के दौरान भी महिलाएं ये उपाय ना करें। इस पूरे दिन आप सात्विकता बरते, सात्विक अन्न खाएं, तामसिक चीजों से दूर रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांस मदिरा व्यसनों से दूर रहें। यहाँ तक कि प्याज लहसुन भी ना खाएं, क्लेश कलर से बचें, किसी का भी दिल ना दुखाए। इस दिन अशुभ रंग के वस्त्र ना पहने, द्वार पर आए याचक को खाली हाथ जाने ना दें। लेकिन ध्यान रहे इस दिन आप किसी को रुपए पैसे ना दें। आप जरूरतमंद व्यक्ति को अनन्या वस्त्र का दान कर सकते हैं। तो इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर ये उपाय करके आप अपने जीवन को अधिक सुखपूर्ण, अधिक सफल और खुशहाल बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके भी आइकन जरूर दबाइएगा।